से भी बंदा होगा ना, वो ऐसी घटिया और नीच बात अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं करेगा। इतनी इतनी गंदी बेहया बातें उन लोगों ने की हुई है। हमारी सोच से सोशल मीडिया पे जब अपने भतीजे को अपने ही खिलाफ देखा खड़े होते हुए, उस टाइम आंखों में आंसू आए कि हमारा खून। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए फिर मैंने फोन किया भाई को कि झूठे लोगों की बातों पे लोग यकीन कर रहे हैं, हमारी बातों पे तो कोई यकीन नहीं कर रहा। इस वक्त मैं जन्नत बीबी के ससुराल में मौजूद हूँ। मेरे बाएं तरफ उनके ससुर मौजूद हैं, जिन पे इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने भी उसके साथ गलत काम किया और साथ शामिल थे। और दाएं तरफ वो खातून मौजूद है जिस पे ये इल्जाम लगाया कि इसने जन्नत बीबी के चेहरे पर पास किया था। कुछ भी नहीं है, ये वाकया हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने पास से बनाया ये वाकया। नौशी, सबा, इकरा, इन सब ने मिलकर ये वाकया, अली उसका भाई, उसका बाप, अरशद महमूद, नरगस बीबी, ये जो है इनके माँ बाप, बहन भाई, सब ने मिलकर, जन्नत के बहन भाई ने ये प्लान बनाया है मिलकर। इन्होंने लोगों हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, 10 लाख रुपया दें हमें, ये पास पैसों का रोला है। आपको जो जहेज का सामान डाला गया था इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसमें सारे पैसे जो है, आधे पैसे जो उसके ससुराल वालों ने दिए थे जन्नत के। इन लोगों ने अपनी बेटी को छन्नी भी नहीं दी, मुझे जहेज देना था इन लोगों ने। ये जो तमाम चीजें हैं ये तो उसके बेटे ने बताई हैं यहाँ पे कि सबूत है। उसने कहा जनाब कि मेरी इरम फूफे ने इंतहाई गंदे गंदे काम किए। अचानक घर जाने के बाद वो रोता भी है कैमरे के सामने। वो उसका बयानिया भी एक है कि इरम फूफो आई, उसने मामा के साथ मेरे फूफा भी खड़े हुए थे, उन्होंने गलत काम किया। उनकी खाला के ना गंदे दिमाग है और गंदे ज़हन है, जो उसे कलवा रहे हैं, कह के पढ़ा रहे हैं सारा कुछ। उसने तो गंदा हमें कर ही दिया उन लोगों ने, तो हम गंदे हो ही जाए। इसलिए हमें मुझे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सामने आना पड़ा। 10 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया था। भाई भी लापता। हाँ जी, उन्होंने गैप किया हुआ है, उनके हॉस्पिटल में जन्नत के साथ ही साथ। अपनी बीवी का कितना फर्मा बरदार था वो? बहुत ज्यादा। उसने माँ बाप छोड़ दिया है, बहन भाई छोड़ दिए हैं अपने, उस बीवी की खातर। इतने दिन में ही नहीं होने वाला है, रो रो के हम पागल हो गए हैं, दवाएं कर करके हम पागल हो गए हैं। उसने अपने बाप की भी लाज नहीं रखी, बाप को भी उसने बदनाम कर दिया। बच्चा भी एक्टिंग कर रहा है, उसकी बहनें भी कर रही हैं। वो जो आपकी भाभी वहाँ लेटी हुई है, उसकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? ये आंसू निकल रहे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आंसू निकल रहे हैं उसके। मैंने भी इंटरव्यूज किया इस फैमिली के। शायद मैं अगर अपनी इस बहन को ना मिलता और इस बुजुर्ग शख्स को ना मिलता तो मैं यहाँ शायद यही समझता कि ये लोग दुनिया के इंतहाई घटिया तरीन इंसान हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एहसास हो गया कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं, और वाकई इस कहानी के भी 2 रुख थे। हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहबा को यही अपील करना चाहती हूँ, हमारी भी बात सुने, उन लोग झूठे लोगों की बातें ना सुने, वो झूठे हैं, सच्चे लोगों का भी साथ दें। ये भी हसन है, ये देखिए अपनी माँ को रोता हुआ देख के ये भी रो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं जन्नत बीबी के ससुराल में मौजूद हूँ। मेरे बाएं तरफ उनके ससुर मौजूद हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने भी उसके साथ गलत काम किया और साथ शामिल थे। और दाएं तरफ वो खातून मौजूद है जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने उस वक्त जन्नत बीबी के चेहरे पर पास किया था। इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि जब मैंने सुना मेरा खून जो है वो जोश में आ गया कि एक खातून इतनी कम ज़रफ़ भी हो सकती है क्या अपनी भाभी से बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा घटिया सलूक भी कर सकती है। नंद और भाभी का रिश्ता शुरू से चलता आ रहा है और टसलबाजी दोनों में रही है, लेकिन इतनी गंदी और खौफनाक टसलबाजी हमने पहली दफ़ा देखी कि एक नंद इस हद तक भी गिर सकती है। इरम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जनाब इनकी किरदार कशी की गई है, ये किस तरह अपने आप को सच साबित करती हैं और उस रोज़ हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? हाँ जी ठीक है। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ महम चलाई जा रही है, आपकी तस्वीरों के साथ घटिया खातून, बदबख्त खातून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या समझती हैं, क्या वाकई है?
कुछ भी नहीं है, ये वाकया हुआ ही नहीं। उन्होंने अपने पास से बनाया ये वाकया। उनकी हसन की खाला ने मिल के, खाला जो है नौशी, सबा, इकरा, इन सब ने मिल के ये वाकया, अली उसका भाई, उसका बाप, अरशद महमूद, नरगस बीबी, ये जो है इनके माँ बाप, बहन भाई, सब ने मिल के, जन्नत के बहन भाई ने ये प्लान बनाया है मिल के। इन लोगों ने हमें फंसाने का, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, 10 लाख रुपया दें हमें। ये बस पैसों का रोला है। कॉल की है उन्होंने वो आपको? लोग कह रहे हैं कि बस पैसों का रोला है, इसलिए हमें मरियम नवाज तक पहुंचने के लिए, मरियम नवाज तक पहुंचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो भी हमें पैसा देगी कि हम पे तशद्दुद ज़्यादती हुई है, हमें फंसाया जा रहा है कि ये जेल में चले जाएंगे, ये जो गारा है ये हमें मिल जाएगा। बस ये पैसों का रोला है, हमें पता चल गया इनकी हरकतों का ना, ये इसी वजह से हरकतें कर रही हैं। इरम, नंद और भाभी की तो लड़ाई होती है, अक्सर घरों में होती है। हमारी शादी हुई हैं, हम अपने घर वाली हैं। शादी आपकी कब हुई थी? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल। हाँ जी। अच्छा, आप ही की शादी के बारे में ये कहा गया था? 6 माह का हसन था जब मेरी शादी हुई है। अच्छा, आपकी शादी के बारे में शायद उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बताया कि आपको जो जहेज़ का सामान डाला गया था इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसमें सारे पैसे जो हैं, आधे पैसे जो उसके ससुराल वालों ने दिए थे जन्नत के। इन लोगों ने अपनी बेटी को छन्नी भी नहीं दी, मुझे जहेज देना था। इन लोगों ने बड़ी बात की है इन लोगों ने। अंकल जी, कोई जहेज़ लिया था आपने से जन्नत से? कोई शय नहीं थी कोई शय नहीं दी थी ना। आपने। लेकिन आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने अपने दोस्त को कॉल की थी और कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे आप पैसे दें और इसे आप सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान डालें। बड़ा झूठ मारा है। सारे जी झूठे ने, सारे जी झूठे मार रहे ने। झूठ है? हाँ, झूठ में। ठीक है। आपको जो जहेज़ डला था आपके वालिद साहब की कमाई का हाँ डला जी, था? मेरे अब्बू की कमाई, हक हलाल की कमाई का है, हमने किसी से नहीं लिया ना। मेरे भाई ने मुझे, हमें खुद कोई चीज़ बना के दी है, ठीक है। ये मेरे अब्बू की कमाई है, ना मेरे अब्बू की, ना उस जो हक मेरे माँ बाप का था उसकी कमाई पे, वो भी नहीं उसने दिया। कि माँ बाप जो है मेरे दरवाजे के ऊपर है, मैंने रखा हुआ है। उसकी बीवी तो रोटी बना के भी नहीं दे सकती। अच्छा जी। हाँ जी, 4-5 साल हो गए हैं मेरा माँ बाप मेरे पास है, ये मेरे पास है। हाँ जी, इनका घर नहीं, ये आपका ये घर है? मेरा घर है, उनका घर नहीं। पीछे बावेदा कुटिया जो जहाँ रहते थे वो भी उन्होंने बेच के वो भी खा गए हैं पैसे। अच्छा, इन 12-13-14 सालों में नोक जोक हुई थी आपस में आपकी, हल्की फुल्की? हमारी तो नहीं थी होती, वही झगड़ा हमसे करती थी, वही झगड़ा। हम तो कोई बात करते थे, हमें झगड़ा करना आता ही नहीं, ना कभी लड़ाई की है हमने, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ है हाँ जी, तब तो फौरी तौर पे उसकी वो बेचारी का दिमाग जो है वो चोट लगी उसके ऊपर, और उसने बोलना जो है वो खामोश हो गई वहाँ पे वो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तो उसके बेटे ने बताई हैं यहाँ पे कि सबूत है कि बेटे ने ये भी कहा आपका भतीजा लगता है। कहते हैं कि फुप्पो भतीजी एक खून, माँ बेटी 2 खून, क्योंकि खून होता है। उसने कहा जनाब कि मेरी इरम फुप्पे ने इंतहाई गंदे गंदे काम किए। हसन ने, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ ना, तो मुझे हसन ने खुद बताया है, ठीक है पुप्पो हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हम मन्नत की दवाई लेने के लिए जा रहे थे, जंप आया है, मामा पीछे गिर गई है और मामा ने चीख मारी है, मामा वहीं पे बेहोश हो गई है। तो पापा ने मुझे कहा भाग के जाओ, मन्नत को पकड़ो कि ऊपर से कोई चीज़ ना गुजर जाए। मैं भाग के गया हूँ, मैंने मन्नत को पकड़ा, फिर पापा ने जन्नत को पकड़ा है, फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे, फिर हॉस्पिटल ये सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं। उस वक्त तो भतीजा आपका हक और सच की बात कर रहा था, अचानक घर जाने के बाद वो रोता भी है कैमरे के सामने। वो उसका बयानिया भी एक है कि इरम फुप्पो आई, उसने मामा के साथ मेरे फूफा भी खड़े हुए थे, उन्होंने गलत काम किया। ये कौन है जो उसका जहन जो है जहन साजी कर रहा है, उससे ये बातें उगलवा रहा है? उनकी खाला के ना गंदे दिमाग है और गंदे जहन है, जो उसे कलवा रहे हैं, कह के पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ ब्लैकमेल उसे भी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं हमने ये किया। हाँ जी, अल्लाह को हाजिर नाजर करके कह रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हमारा साथ देगा, इंशाल्लाह देगा। ये इनका मुंह काला होगा झूठे लोगों का ना, इनका मुंह काला होगा, अल्लाह हमारा साथ देगा इंशाल्लाह। जो लोगों को ना, लोगों को और मीडिया वालों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पे जब अपने भतीजे को अपने ही खिलाफ देखा खड़े होते हुए, उस टाइम आंखों में आंसू आए कि हमारा खून। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए फिर मैंने फ़ोन किया भाई को कि झूठे लोगों की बातों पे लोग यकीन कर रहे हैं, हमारी बातों पे तो कोई यकीन नहीं कर रहा। उस वक्त खानदान की जानिब से, अपने ससुराल वालों की जानिब से कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा बाप को, जब आपकी तस्वीरें हर जगह चल रही हैं, हर वीडियो पे आपकी तस्वीर लगाई जा रही है, ससुराल वालों की जानिब से कितनी मुश्किलात का सामना है? यही है, उसने तो गंदा हमें कर ही दिया उन लोगों ने, तो हम गंदे हो ही जाए।
इसीलिए हमें मुझे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सामने आना पड़ा, सिर्फ सच्चाई की वजह से, कि लोगों को सच का पता चले कि हम सच्ची हैं, वो झूठे हैं। बगैरत से बगैरत भी बंदा होगा ना, वो ऐसी घटिया और नीच बात अपनी बेटे के बारे में कभी नहीं करेगा। इतनी इतनी गंदी बेहया बातें उन लोगों ने की हुई है हमारी सोच से। जो खानदान बंदे हैं ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। खानदान इज्जत वाले लोग होते हैं जो वो ऐसी बातें नहीं करते। इनकी इज्जत है ही नहीं। इकलौता भाई था आपका? हमारा एक ही भाई है। 10 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया था। भाई भी लापता? हाँ जी, उन्होंने गैप किया हुआ है। उनके हॉस्पिटल में जन्नत के साथ ही था, उनके पास ही था। अपनी बीवी का कितना फर्मा बरदार था वो? बहुत ज्यादा। उसने माँ बाप छोड़ दिया है, बहन भाई छोड़ दिए हैं अपने, उस बीवी की खातर। एक्सीडेंट हुआ था, मेरे भाई की टांग टूट गई थी। मेरा हाँ जी, हॉस्पिटल में लावारस करके चली गई थी ये औरत। और उसने ये कहा कि जब इस पे इनका बुरा टाइम आया तो हमने लाहौर में इनको 3 साल रखा अपने पास। वो झूठ बोल रहे हैं। उस्मान को लावारस करके छोड़ गई थी। मेरा अब्बू फिर गया, उस्मान को लेके आया और जन्नत ने केस कर दिया कि मुझे तलाक दे दो, मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना। जब हमने अपने भाई को सही कर दिया, चलने फिरने लग गया, काम पे लगवाया मेरी अम्मी ने। मैंने एक इंटरव्यू में सुना है, उसकी अम्मी ने बोला है कि हमने खुद लगवाया है। ये गलत बात है, उन्होंने झूठ बोला है। मेरे अम्मी ने कहा कि तो उस्मान को काम पे लगवाया था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। इन्होंने बड़े भी होना आगे? हाँ जी, होना है। जैसे नाने ने बहुत गंदी तरबियत दी है, जो उसके बच्चे में के दिमाग में ऐसी गंदियां हरकतें बैठ गई हैं। बच्चा अच्छा था वैसे? हमारे पास रहता ही नहीं था ना, वो मिलने देती थी। मेरे भाई को नहीं थी इधर भेजती, मिलने नहीं देती। मेरे माँ बाप को नहीं थी मिलने देती। कभी हो आ जाए चोरी, वो भी बेगम से चोरी मिल के चला जाए। जब पहली दफ़ा वीडियो देखी अपने खिलाफ लगी हुई, उस वक्त स्क्रीन के सामने जब व्यू आया, उस टाइम वो क्या लगा आपको कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ कर के हमने तो किया ही कुछ नहीं है? ये वाकया हुआ ही नहीं। रोना हम तो कितने दिन में ही नहीं होने वाला है। रो रो के हम पागल हो गए हैं, दवाएं कर करके हम पागल हो गए हैं। उसने अपने बाप की भी लाज नहीं रखी, बाप को भी उसने बदनाम कर दिया कि जो कितना प्यार करते थे उसके साथ, लाडली बहू थी, बहुत प्यार करते थे, पर उसने कदर नहीं पाई। ना कदर की है ना कदर पाई। हम जब इंटरव्यू करते हैं तो वो रोना क्यों शुरू कर देती है फिर? एक्टिंग करते हैं सच्चा होने के लिए। तो चलो ठीक है ना, बच्चा भी एक्टिंग कर रहा है, उसकी बहनें भी कर रही हैं, वो जो आपकी भाभी वहाँ लेटी हुई है उसकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं फिर? ये आंसू निकल रहे, मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आंसू निकल रहे हैं उसके, कि वो अपनी बहन की भी नहीं सकी हैं। बहन की भी सकी नहीं, जब झगड़ा होता था ना, लड़के इधर से चली जाती थी, वहाँ साल रहना 2 साल रहना, झगड़ा करके माँ बाप बहन भाई छोड़ के आ जाती थी इधर, फिर हम सके हो जाते थे उसके लिए। फिर जब वो सही हो जाते थे, हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, वहाँ चली जाना अपनी बहनों के पास। ऐसा होता रहा है। नाज़रीन, उस वक्त हर इंटरव्यू में जन्नत बीबी की आंखों में आंसू निकलते थे और उसको देख के हम लोग भी आप दीदा हुए थे। लेकिन ये इरम बता रही है मेरी बहन कि वो आंसू जो हैं वो हम लोगों के लिए निकल रहे, वो आंसू निकल रहे हैं उसकी अपनी ही बहनों के लिए कि ये मेरी बहनें मेरे साथ क्या कर रही हैं। मैं तो अपने खावन के साथ बड़ी मुखलिस हूँ, लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं। जिस खावन ने उस खातून के लिए अपने बुढ़े बाप को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, अपनी बहनों को छोड़ दिया, उसके लिए क्या जन्नत इस तरह कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो तो उसके हाथ का एक लाटू था जिसे वो जैसे मर्जी घुमाती थी तो वो घूम जाता था। क्या वो इतना फरमा बरदार खावंद क्या छोड़ना चाहेगी? बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगी। शायद ये अल्लाह की तरफ से सारी प्लानिंग की गई है और ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं ये सोने रब के हुक्म के मुताबिक हो रही हैं। बुरा बाप यहाँ बैठा हुआ है जिससे छुप कर मिलता था उस्मान यहाँ पे आके अपनी बीवी से कि कहीं अगर मैं किसी के सामने जाके मिलूंगा तो मेरी बीवी मुझे गालियाँ निकालेगी। बहनें हैं इस वक्त, उनकी आंखों में आंसू हैं। ये 3 बच्चे उनके यहाँ पे, हम उनको कैमरे के सामने नहीं ला सकते, इन्होंने आगे बड़े भी होना है कि बच्चों की आंखों में इस वक्त यहाँ पे आंसू मौजूद हैं। वो अपनी माँ की आंखों से निकलते हुए आंसू को देख के वो भी रो रहे हैं। ऐसे सिस्टम के ऊपर जहाँ पे आप किसी को झूठा साबित करते हैं। मैंने भी इंटरव्यूज़ किया इस फैमिली के। शायद मैं अगर अपनी इस बहन को ना मिलता और इस बुजुर्ग शख्स को ना मिलता तो मैं यहाँ शायद यही समझता कि ये लोग दुनिया के इंतहाई घटिया तरीन इंसान हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एहसास हो गया कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं और वाकई इस कहानी के भी 2 रुख थे। फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा सियाने हैं। आप लोगों ने फैसला करना है क्या इनकी बातों में आपको सदाकत नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था, जनाब के डंडे सोटे मारे गए हैं, बहरहाल वो भी इल्ज़ाम धड़ा का धड़ा रह गया। अच्छा इरम, मरियम नवाज साहबा यकीनन वो सबकी माँ है। अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो यकीनन आपकी भी आवाज़ उठाएंगी आगे आके।
आपको भी इंसाफ दिलाएंगी। अगर वो जन्नत बीबी के लिए उन्होंने टीम भेजी है अपनी, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो है वो करेंगी। तो मरियम नवाज साहिबा के नाम क्या पैगाम देंगी आप? हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहबा को यही अपील करना चाहती हूँ, हमारी भी बात सुने, उन लोग झूठे लोगों की बातें ना सुने, वो झूठे हैं, सच्चे लोगों का भी साथ दें। हमारा भाई आज महीना होने वाला है, हमारे भाई का कुछ पता नहीं उन लोगों ने गैप किया। बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं यार। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैंने दोनों पार्टियों की तरफ गया हूँ और मेरी दोनों पार्टियों में जाकर इधर आए, इधर आओ, इधर आओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इधर आओ। नाज़रीन, वहाँ पे जाकर मैंने हसन को चूमा था। ये भी हसन है, ये देखिए अपनी माँ को रोता हुआ देख के ये भी रो रहा है। हमें इन लोगों ने बदनाम करके पूरे माशरे में रख दिया है, हम तो इज्जत वाले लोग हैं। नाज़रीन, इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, कौन लोग हैं जो इस तरह की शैतानी चाल चल रहे हैं? प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा कि इस केस को पर्सनली देखें और सीसीडी के हवाले करें। अगर इन्होंने गलत किया तो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं आप। सजा अगर देंगे हम आप? झूठे हैं हमें सजा दें, हमारी भी सुने, उन लोगों की सुन ली आप, हमारी भी सुने। जी नाज़रीन, फैसला आप कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।